भारतीय मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट की इंदौर एवं देवास जिले की संयुक्त बैठक दशोरा ब्राह्मण समाज हाटकेश्वर परिसर इंदौर में संपन्न हुई। मुख्य अतिथि राष्ट्रीय संयोजक प्रेम कुमार वैद्य, विशेष अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष संदीप ठाकुर एवं प्रदेश ग्रामीण संगठन मंत्री मोहनलाल गुर्जर की अध्यक्षता में बैठक हुई तथा प्रदेश सचिव मुकेश चौधरी, प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष सुधा रानी शर्मा, प्रदेश महामंत्री संध्या शिवहरे मंचासीन थे। भगवान हाटकेश्वर का सभी आमंत्रित अतिथियों ने पूजन किया। तत्पश्चात इंदौर एवं देवास जिले के पदाधिकारियों और सदस्यों ने अतिथियों का स्वागत किया। राष्ट्रीय संयोजक द्वारा बैठक का एजेंडा पढ़कर सुनाया एवं संदीप ठाकुर ने सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों को मानवाधिकारों की विस्तृत जानकारी दी एवं आने वाले कार्यक्रमों पर चर्चा की। सभी अतिथियों को पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण करने, पेड़ों की कटाई रोकने एवं कार्बन उत्सर्जनकारी यंत्रों का कम से कम उपयोग करने की शपथ दिलवाई। मोहनलाल गुर्जर द्वारा संगठन के माध्यम से किए गए कार्यों की जानकारी दी गई। संगठन में शामिल हुए नवीन पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। इंदौर जिले से जिला अध्यक्ष रेणु शर्मा, नगर अध्यक्ष पिंकी बागड़ी, जिला सचिव अग्निहोत्री जी, देवास जिला अध्यक्ष पार्वती पनवार आदि सभी पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार एवं सुझाव साझा किए। अन्य पदाधिकारी सुनीता शर्मा, राजेश गुप्ता, ओम प्रकाश टांडी, डॉक्टर जलांद्रे आदि उपस्थित थे। बैठक व्यवस्था मनोरंजन जोशी द्वारा की गई। धार जिला मीडिया प्रभारी महेश कुमार वर्मा ने संचालन किया। इंदौर जिला अध्यक्ष राकेश विश्वकर्मा ने अतिथियों को धन्यवाद देकर आभार प्रदर्शन किया। संदीप ठाकुर सर का स्वागत देवास जिला अध्यक्ष संध्या शिवहरे जी के स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा। नगर अध्यक्ष इंदौर पिंकी जी बागड़ी से निवेदन करूंगा कि हमारे राष्ट्रीय संयोजक वैद्य सर का स्वागत करें। और भी मैं निवेदन करूंगा हमारे पदाधिकारियों और सदस्यों से। लाडली बहनों का आते गांव में बैंक ऑफ इंडिया में काम नहीं हो रहा था। उसका नाम है पुष्पा देशवाल। क्या नाम है? पुष्पा देशवाल। वो 2 महीने से चक्कर काट रही थी बैंक ऑफ इंडिया में जाकर के और साइड में खड़ गया। वो साहब ने तो वैसी बात करी फिर भी उसकी, और जब मैं बोला तो उसका काम तत्काल हुआ। बैंक ऑफ बड़ौदा खाते गाँव लाडली बहनों का काम मैंने जाके कराया। अभी भाई साहब बैठे हमारे टांडी जी, ओम प्रकाश गुर्जर ने मेरे पास एक आदिवासी भाई को लाया काटकूट से और उसकी जमीन में ढाई गांव में खाते गांव तहसील में भाई 40 साल से कब्जा था। पर भारतीय मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट के द्वारा हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सीएम साहब को दिया, सीएम साहब ने कलेक्टर को फोन लगाया, कलेक्टर ने तहसील में लगाया। इतनी धूप पड़ रही, कितनी तेजी से गर्मी थी, पर तहसीलदार है और सारे अधिकारी गए और वो जमीन न थी, उसका कब्जा दिलाया। 3 रोज तक वो आदमी चक्कर काटता रहा थाने का। पुलिस नहीं सुन रही थी। पुलिस ने गरीब आदमी, सीधे आदमी, पैसे बोल दिए पैसे लेंगे, उन्हें बोल दिए पैसे देंगे। मैं गया, मैंने ये देखो साहब, ये सीएम साहब का आदेश। मैंने पुलिस अधिकारी को बताया, ये देखो सीएम साहब का आदेश है, ये जमीन का कब्जा तो हम दिला देंगे और पैसे की बात मत करना, नहीं तो आप समझ लेना अपने हिसाब से। और वो जमीन पे ट्रैक्टर चला, 3 व्यक्ति राजी हो गए, एक ने रोका। 4 रोज बाद फिर वो जमीन अब कब्जा दे दिया है पूरी तरह से। बहुत पहले
उसमें खातेगांव तहसील में ही गाँव बहुत सारे लोग हम नए नए जुड़े हैं। हम जानते हैं कि हमारा यह मानव अधिकार हमारा परिवार है। परिवार में संगठित होकर हमको काम करना है और अधिक से अधिक जो समस्या है उसका निवारण करके हमको इस पद की गरिमा को रखकर हमको अपना नाम और परिवार का नाम ऊंचा करना है। मैं चाहूंगी कि अगर हम मात्र शक्ति कभी घर से नहीं निकले, लेकिन हमको संगठित होकर हम सोचेंगे कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, अकेली में एक महिला काम करूंगी, एक से कभी भी काम नहीं होता है। इसलिए सबको संगठित होकर हमको थाने में भी जाना है तो संगठित होकर जाना है, हमको जनपद में जाना है तो संगठित होकर जाना, और हमारी समस्या का निवारण नहीं हो रहा तो हमारे वरिष्ठ लोग बैठे उनसे हमारी जानकारी लेकर हमको आगे बढ़ना है। आप लोगों को सबको समझाइश भाई साहब देती है। मैं बस इतनी ही अपनी बातें रखूंगी, क्योंकि मातृशक्ति पहले घर से कभी नहीं निकली थी। हम मातृशक्ति अब वो मातृशक्ति नहीं है जो घर बैठकर हम अपनी बात रख सके, लेकिन हम अब आप आगे बढ़ चुकी है कि कल जमीन से उठती नहीं थी नजरें, कल जमीन से उठती नहीं थी नजरें, आज आसमां के पार है। कल थी घूंघट में सारी दुनिया, आज बाहों में सारा संसार है, आज बाहों में सारा संसार है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और इसी संगठन को हम सबको मिलकर आगे बढ़ना है। जैसे मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और मुझे मालूम है कि आप लोग बहुत ही जुझारू रूप से अपना कार्य को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन कुछ बिंदु ऐसे हैं जिन पे हम ज़्यादा और अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो हमारी जो सेवाएं जो दे रहे हैं मानव अधिकार के लिए वो सार्थक साबित होगी। तो मैं आपसे कुछ बिंदुओं पर चर्चा करूंगा और इसमें आप लोगों की भी सहमति हमें चाहिए कि कार्य के लिए हम किस प्रकार से आपस में एकजुट करके कार्य कर सकें। सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक हम लोगों में एकजुटता नहीं होगी, जब हम एक साथ कार्य नहीं करेंगे तो हम किसी भी कार्य को अंजाम नहीं दे सकते। ये बात मान नहीं सकते। मेरा मानना यह है कि आप लोग जब तक अपने आपस में सहयोग से काम करेंगे तो ही हम उस काम को आगे बढ़ा सकेंगे। तो मेरी ये विचार निवेदन है आप लोगों से कि मैं पहला बिंदु पे आपका ध्यान आकर्षित करूंगा जो मैंने तैयार किया है, मैंने करूंगा। सबसे पहला पॉइंट मेरे सामने है कि पद के अनुरूप अपने क्षेत्र में संगठन को विकसित करना। आपका जो भी पद आपको दिया गया है मानव अधिकार सरकार ट्रस्ट के जिला कार्यकारिणी के द्वारा, प्रदेश अध्यक्ष तो मैं आप लोगों का ध्यान उस तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। ये ज्वलंत समस्या अपने देश में चल रही है कि जहाँ पर जैसे हमने लिखा है कि महिला उत्पीड़न, पुरुष उत्पीड़न, तो हमारा ध्यान ज्यादा से ज्यादा जाता है महिला उत्पीड़न पे, कभी पुरुष उत्पीड़न पे किसी का ध्यान गया नहीं है। ठीक है, तो मैं इस मंच के माध्यम से आपके सामने एक ज्वलंत समस्या बताना चाहता हूँ। उसका निराकरण आप अपन सब बैठ के कर सकते हैं। जैसे कि आपके क्षेत्र में नए बच्चे स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं। महामंत्री के पद पर रत महावीर जुड़ी हूँ और अपना एक बताना चाहती हूँ कि वैसे तो मैं जाती नहीं हूँ सोशल वर्कर के रूप में, कहीं पर उस दिन भी हम थाने गए थे पति पत्नी का समझौता कराने के झगड़े में। वहीं पर एक महिला रोती हुई आई अपने बेटे के साथ में और बोली कि देखो मेरे खिलाफ मतलब पुलिस वालों ने बच्ची से मेरी गवाही करवाई मेरे खिलाफ, उसको बालिग बताया। तो फिर हमने उससे पहले पति पत्नी को एक पर बिठाया, इस महिला की पहले सुनी और उससे पूछा कि भाई आप कैसे बोल रहे हैं कि मेरी आपकी बच्ची नाबालिग है। फिर हम उसकी मार्कशीट आधार कार्ड सभी में बैठे बैठे उससे बुलाए और बच्ची का देखा तो 4 महीने कम निकली और पुलिस वालों ने अपने साथ में ये हरकत करी कि बच्ची को बालिग बताकर आगे सारे पेपर दे दिया और कोई पेपर है ऐसे मतलब फ्रॉड ही बना दिया कि हाँ ये बच्ची नाबालिग है और इसको महिला आश्रम हो जाएगी। तो मेरी बहन लाखानी कारपेंटर में साथ ही हमारे साथ में श्यामा दोपहर की दीदी हैं, हम तीनों चारों ने बच्ची के बुलाया और वापस से माँ और बेटे दोनों को जेल पहुँचा कर महिला आश्रम में वापस की गवाही करवाई नाबालिग के ऊपर, तब बच्ची घर है। और वो कान करना है कि उसने कई बच्चे जो उसकी पिक्चर बना के उसको मतलब आता चल रहा है, पर देखते हैं कि उसकी
दूसरी बच्ची नाबालिग में, तो वो एक बहुत बड़े कांड से बच गई, बच्चे टूट गए। और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने बोला कि मैं मध्य प्रदेश के मानव अधिकार ट्रस्ट महामंत्री हूँ और आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी, बहुत सारे पेपर मुझे बताने पड़ेंगे। इस केस पे उन्होंने मुझे वहाँ पे सारे पेपर बताए, तो फिर बच्ची के आधार कार्ड सब निकाल के पुलिस को मेरी पूरी माइनस करवाया, 10 माइनस लेके आप 4 महीने कम इसमें, तब उन्होंने मेरी बात स्वीकार करी और आगे मेरी बात को मान लिया।